हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जिसके आकार के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, और इसी ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह और सितारे मौजूद हैं जितना धरती पर रेती के दाने भी मौजूद नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ब्रह्मांड में मौजूद कुछ रहस्यमय और अजीब ग्रहों के बारे में बात करेंगे, और हो सके तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला प्लेनेट सबसे अजीब और कमाल का होने वाला है, द डायमंड प्लेनेट। इस प्लेनेट का असली नाम है 55 कैंक्री ई, और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे का बना है। इस प्लेनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के पूरे वजन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस प्लेनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है इस प्लेनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन से डायमंड में कन्वर्ट हुआ है। ये प्लेनेट स्टार 55 कैंक्री ई के काफी करीब मौजूद है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पैसे के मामले में इस ग्रह की कीमत लगभग 27 नोनिलियन डॉलर्स के इक्वल है। आइडिया के तौर पर एक क्वाड्रिलियन मतलब एक के पीछे 15 जीरोस, और एक नोनिलियन मतलब एक के पीछे 30 जीरोस। आई होप इससे आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस ग्रह की कीमत कितनी हो सकती है। अब अगला प्लेनेट है केपलर 452b। 2015 में नासा के मुताबिक धरती के जैसा एक प्लेनेट डिस्कवर हो चुका है, जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b। जैसे हमारी धरती का अपना सूरज है, उसी तरह केपलर 452b का एक अपना सूरज है जिसका नाम है J2। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी दूरी धरती से सूरज की दूरी जितनी है, केपलर 452b के साथ उसके सूरज की दूरी लगभग उतनी ही है, और यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी लगभग हमारी धरती जैसी ही है। मतलब हमारी अर्थ की तरह यहाँ भी पानी, मिट्टी और हवाएं होने के चांसेस है। इसका मतलब यहाँ धरती की तरह बहुत से स्पीशीज के जीवों के होने के चांसेस है। पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलैरिटीज होने के कारण इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को 365 डेज लगते हैं, वही दूसरी तरफ केपलर को अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में 385 डेज का समय लगता है। मतलब दोनों का रेवोल्यूशन टाइम भी बहुत ही सिमिलर है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, और वही दूसरी तरफ केपलर का सूरज 6 बिलियन ईयर्स पुराना है। अगर ये दोनों प्लैनेट्स के बारे में जानकर आपको मज़ा नहीं आया हो, तो ज़रा इस अगले प्लैनेट के बारे में सोच लीजिए। ये ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बारिश ज़रूर होती है, मगर वो पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल्स से बना है, और ये कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। आइडिया के लिए बताना चाहूँगा, ये स्पीड साउंड के स्पीड से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता है ना, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों, एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पर ये सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रहे हैं, और वो भी साउंड के स्पीड से 7 गुना तेजी से। ये तो इमेजिन करने में भी डर लगता है। इसके साथ साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल्स को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देता है। ये प्लेनेट है HD 189773b। बाहर से कौन देखकर कह सकता है कि यहाँ कांच की बरसात होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आखिरी प्लेनेट की, जो सबसे खास रहस्यमय ग्रहों में से एक है, J1407b। ये प्लेनेट कभी भी खत्म हो सकता है, बट सरप्राइजिंगली अब तक नहीं हुआ है। आप भी देख लो इसे। J1407b, अ प्लेनेट विथ सो मेनी रिंग्स। वेल, देखने में तो एक कोई स्कैरी प्लेनेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट लगता है, जिसे देखकर पहले तो आपको ये लगेगा कि ये तो सैटर्न है, बड़े सैटर्न नहीं है, और ये तो कब का खत्म हुआ होता अगर इसके पास रिंग्स नहीं होते। अब वो कैसे, उसी पर हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें 2 चीज़ें पता चली कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्लेनेट के अराउंड फॉर्म होने वाली रिंग्स ने इसकी जान बचा ली है। मतलब जैसे ही रिंग्स फॉर्म होने लगी, तब प्लेनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी भी बढ़ती गई। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं, रिंग्स फॉर्म तभी होते हैं जब एक प्लेनेट एस्टेरॉयड्स की डिब्रीज को अपने ग्रेविटेशनल पुल की मदद से अपनी तरफ खींचता है और अपने अराउंड एक ऑर्बिट क्रिएट करता है। और ऐसे ही सिमिलरली इस प्लेनेट की ग्रेविटी ने भी रिंग्स फॉर्म किए। आज इस प्लेनेट की रिंग्स का रेडियस कुछ 19 मिलियन किलोमीटर जितना है। मतलब सैटर्न के रिंग्स से 640 टाइम ज़्यादा। बट हाउ? वेल, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सिर्फ पेपर में थ्योरी लिखी हुई है कि ये ऐसे बचा,
बट प्रैक्टिकली कैसे वो नहीं पता। और इसलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।